नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो आपके बिल्कुल सर पर आ चुकी है, तो इसकी बेहतरीन तैयारी आप लोग करते रहिएगा। और जीके जीएस एक आपको अच्छा योगदान आपको दिलाने वाला और इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो दो सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप जीके जीएस पढ़ने से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आज के प्रैक्टिस में जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कृष्णा की। किसकी हैं? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विश्व का कहवा वतन कहलाता है। तो कौन सा देश है जो विश्व का कहवा वतन कहलाता है? बताइएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंटोस। क्या सेंटोस कहलाता है विश्व का कहवा वतन? तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं वेनेजुला के घास के मैदान को? ये आपको बताना है। तो वेनेजुला के जो घास के मैदान है इन्हें कहा जाता है लानोज। क्या लानोज कहा जाता है? तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की रेंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की परियोजना है रेंद घाटी? ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेंद घाटी परियोजना ये है उत्तर प्रदेश की परियोजना। किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है एनु जनजाति? ये आप लोगों को बताना है। तो बताइएगा जो लोग भी बता रहे होंगे जापान। जापान जितने भी लोग आंसर बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर आ गया है जापान। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। तो इसी तरीके से फटाफट आंसर देते चलो जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चलिए। क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते तो निश्चित है आपको सफलता जरूर मिले। क्योंकि बहुत से लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उनका टारगेट है 18 फरवरी को जब भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जब उनका एडमिट कार्ड उनके पास आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी आप मन लगा करके तैयारी करते रहिए। ऐसा समय आपको बार बार देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 आपके सामने किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम संसद का अभिन्न अंग? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति को हम संसद का अभिन्न अंग कहते हैं? तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आंसर आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते चल रहे हो और लाइक भी करते चलिएगा जिससे जो आपका जो मोटिवेशन मुझे मिलता रहा है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि माल्टा कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है स्थित ये माल्टा आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो माल्टा ये स्थित है भूमध्य सागर में। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है माल्टा। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान
कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर का संविधान ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957। कब? 26 जनवरी 1957। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर ये है राष्ट्रीय समुद्री पार्क? तो कहाँ पर है बताइएगा फटाफट से। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क ये कच्छ में है। और कच्छ कहाँ पर पड़ता है? तो कच्छ पड़ता है गुजरात राज्य में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कच्छ की खाड़ी भी यहीं पर है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या बी बता रहे हैं तो उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है सफ़ेद लिली, ये आपको बताना। बताइएगा प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सफ़ेद लिली ये इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका? इटली का है। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बताने वालों, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, आपकी सफलता आपके पास बिल्कुल आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार और करना है आप लोगों को। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? तो ये किसकी है बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओल्ड मैन एंड द सी कृति ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। किसकी है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है। यानी 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी बताने वालों, आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही है, इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। क्या? बढ़ जाती है। यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये जीवाश्म नेशनल पार्क है, ये आपको बताना है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे आंसर देते चल रहे हो। इसी तरीके से आंसर आप लोग पेपर में भी दे करके आना। ठीक है, जितने अच्छे आप आंसर क्लास में बता रहे हो तो इतने अच्छे आंसर आप पेपर में भी दे करके आना है। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा? तो ये है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो कौन होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? तो ये होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यानी 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो कितने अवधि यानी कितने समय के लिए कानून बना सकती है संसद बताइएगा। तो राज्य सूची पर जो संसद होती है वो 1 वर्ष के लिए, कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। तो जो 16 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 आ गया, 17 आ चुका है आपके सामने कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? फटाफट से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मानस, और ये जो पूर्वोत्तर राज्य में बहती और पूर्वोत्तर राज्य में इनमें से मात्र एक नदी बहती है, वो है ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने के राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो कौन था? तो राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला जो राजा था वो था गोपाल। कौन? गोपाल है। और राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा था, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया। ये आपको याद रखना है। तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी जर्मनी में नाजीवाद की वकालत? तो ये की थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 20वां। तो फटाफट से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो इससे किससे संबंधित है हरियाली योजना? तो बताइएगा। हाँ चलिएगा, आंसर आने लगे हैं। ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। तो फटाफट से इसी तरह से आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 20 का जो आंसर हो चुका है ऑप्शन संख्या बी, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे है? जल प्रबंधन से संबंधित है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा। प्रश्न संख्या 21 आ चुका है आपके सामने कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो किसे सौंपते हैं लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र? तो ये सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। कितने? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे आप लोगों की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। इस बार आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे? तो किसके लेखक थे सुब्रमण्यम? बताइएगा। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लेखक थे तमिल भाषा। किसके? तमिल के लेखक थे। किसके थे? तमिल के थे। तो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम नौसेना दिवस, ये आपको बताना है। तो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है नौसेना दिवस? बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर। तो 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर को प्रति वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो कौन से स्थान पर है पंजाब और हरियाणा की राजधानी? ये दोनों राज्यों की एकमात्र राजधानी है और भारत में किसी अन्य राज्यों की राजधानी ऐसी नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है वो है चंडीगढ़। क्या चंडीगढ़ है? 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि टाइगर परियोजना किस बार से शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी टाइगर परियोजना, ये आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1973 में। कब? 1973 में टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस? इस प्रश्न का तो आंसर सभी लोगों को पता ही हो, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है और ऐसा सब लोगों ने इस प्रश्न को रट रखा है कि जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, कब 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 27 आ चुका है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है अंबेडकर स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो जो अंबेडकर स्टेडियम है ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन से है? फुटबॉल से है। तो जो ऑप्शन संख्या डी में है फुटबॉल, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 आ चुका है आपके सामने कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो कहाँ पर विधेयक आता है? तो संविधान संशोधन के लिए सबसे पहले जो विधेयक आता है वो राज्यसभा में आता है। किस में आता है? राज्यसभा में आता है। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ओमान और इराक को कौन सी जल संधि अलग करता है। तो कौन सी जल संधि अलग करती है ओमान और इराक को? तो इसे जो अलग करती है वो हारमूज की जल संधि। किसकी है? हारमूज की जल संधि अलग करती है। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बताइएगा। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और जितने भी लोग बता रहे हैं कोलकाता, क्या कोलकाता बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 आ चुका है आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी स्केल का हम प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए? तो ये किया जाता है रिएक्टर स्केल। क्या? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है ये बताइएगा विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र। तो ये है यूक्रेन में। कहाँ पर है? यूक्रेन में है। तो यूक्रेन इसलिए चर्चा में क्योंकि रूस और यूक्रेन का अभी हाल ही में युद्ध हुआ था। तो प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी? तो ये स्थित है रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो प्रश्न संख्या 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी। क्या? ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती बताइएगा। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य ग्रहण में पूर्ण ग्रहण की जो अधिकतम अवधि होती है वो 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। कितनी? 7 मिनट 40 सेकेंड, यानी 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाती है बताइएगा पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह। तो ये लिथोस्फीयर कहलाती है। क्या? लिथोस्फीयर, यानी 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया बताइएगा। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त जो राजकुमार है वो सिराजुद्दौला को कहा गया है। किसे? सिराजुद्दौला को कहा गया है। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न आज के इस सेट का आपके सामने कि शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का, यानी 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? 38 का ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस आप लोगों का एक ही टारगेट होना चाहिए कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।